प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज पूरा देश बड़े ही गौर से देख रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि आज प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम के जरिए देश को क्या कहना चाहते हैं। मुंबई में भी तमाम अलग अलग जगहों पर मन की बात कार्यक्रम जो है वो लोग लाइव देख रहे थे। खास बात यह है कि मुंबई के तमाम जो मदरसे हैं वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, उनके परिजन और साथ ही जो उनके गुरु हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं, वो सब लोग आज इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे। हमारे साथ तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव देखा, तमाम वो लोग हैं जो इसका आयोजन कर रहे थे और जो गुरु हैं जो मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, वो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे। तो पहले सर आप लोगों से ही बात करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है वो आप लोगों को क्या खास बात लगी इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम को हम बहुत ही मोहब्बत से आज हम लोगों ने सुना और समझा और बहुत गौर से देखा और बहुत अच्छी नसीहत रही हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए। जो कन्फ्यूज़न थी हमारे उनके बीच में कि खाली मन की बात हमारे प्रधानमंत्री अपनी कहते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि आज जितने गौर से सुना गया दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने हमारे 1400 साल पहले पुरानी बातों को उन्होंने रख दिया। जो हमारा कुरान कहता है, हमारे नबी कहते हैं कि सफाई निस्फुल ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा सफाई है। उस पे उन्होंने रोशनी डाली और साथ ही साथ एजुकेशन पे डाला, जिसको हमारा कुरान कहता है इल्मो नूरुन। उन्होंने हमारी बच्चियों की हिफाजत के बारे में जो उनका बयान आया, सुनील जी का जो हरियाणा से उन्होंने एक पैगाम दिया और डायरेक्ट मोदी जी ने उनसे बात करके लोगों तक उनकी बात को पहुंचाया, तो बेहद बहुत खुशी हुई कि जो हमारी ज़रूरियात है जिसमें हमारी हिंदुस्तान की तरक्की हो सके, हमारे एक दूसरे के गंगा जमुनी की तहज़ीब हमारे आपके सारे लोगों के बीच में रहे। आज मदरसों में भी हमारे वसीम भाई की मेहनत से आज बॉम्बे के सैकड़ों मदरसे में ये प्रोग्राम चल रहा है और लोगों ने सुना। अब लोगों को ये मालूम हो गया कि मन की बात होती क्या है। सर मुस्लिम समाज जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक दूरी जो है वो हमेशा दिखाई देती है, तो क्या वो दूरी अब खत्म हो रही है, कम हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूरी, जो जिसको दूरी का लफ्ज़ है, अब वो जितनी दूरी में था अब उतनी नज़दीकी में बदलता हुआ आ रहा है। वसीम भाई हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी के माइनॉरिटी जो मोर्चा है उनके अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे मुंबई में इसी तरह का कार्यक्रम आयोजन करने में ये खुद आगे हैं। वसीम भाई आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को इस कार्यक्रम को दिखाने के पीछे आपका क्या मकसद था, क्या सोच थी? देखिए, हमारे बच्चे आने वाले दिनों के जो हमारा देश का नेतृत्व करेंगे, तो जो आज पूरे विश्व में जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुने ताकि उनके विचारों को अपने मन में बिठाएं और आगे बढ़ें। मोदी जी ने हमेशा ज़मीन से जुड़े मुद्दे को पर बात किया है। उन्होंने देश के विकास में किनका योगदान था, है, उसके बारे में बात किया है। एक ज़मीन से जुड़े आदमी को कैसे पूरे हिंदुस्तान में के लोगों के बीच में लाना है, उनके अच्छे कामों को, उस पर उन्होंने काम किया है। और हमेशा से उन्होंने जो बुनियादी ज़रूरत है जैसे सफाई है, एजुकेशन है, बच्चियों को उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साफ़ सफाई पर उन्होंने ज़ोर दिया है। तो एक एक चीज़ उनकी जो है वो प्रेरणा देने वाली है। और आज एक नई बात, हमने एक नए युग की शुरुआत हुई है कि हमारे मदरसों में भी मन की बात कार्यक्रम को सुना गया है। मन की बात कार्यक्रम के विचारों को बच्चों ने अपने अंदर लिया है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल रहा है और लोगों ने देखिए सुनने के बाद जो उनके अंदर खुशी है, जो उत्साह है, ये भी देखने लायक है। सर बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहां पर पहली बार इस तरह की स्क्रीनिंग हुई है, मोदी जी के बारे में पहली बार बच्चों को बताया गया है, तो क्या, जैसे सर ने कहा कि एक शुरुआत हुई है, तो क्या ये शुरुआत अब जारी रहेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी के कामों के बारे में मदरसों में भी बच्चों को बताया जाएगा, कैसे देश तरक्की कर रहा है या कैसे देश में काम हो रहा है? क्या मदरसों में भी आप लोग बच्चों को बताएंगे? हाँ बेशक, मदरसों में बच्चों को पहले से ही तालीम ये दी जाती है और प्राइम मिनिस्टर के ये जो मन की बात है उसके बारे में भी बताया जाता है और कई बार सुना भी गया है। हम लोग भी ऑफिसेज में और स्कूलों में भी पहले भी प्रोग्राम हमारे अध्यक्ष जनाब वसीम खान की सरगर्दगी में सब किया गया है, तो पहली बार ये नहीं है। और ये जो 100 एपिसोड आज का ये बहुत तारीख़ी दिन है,
इसलिए जो है ना हम बच्चों को इस बात उनकी मन की बात सुनाने के लिए इकट्ठा किए गए हैं और हमारे बच्चों ने उसको बहुत गौर से सुना है। उनकी तमाम बातें चाहे एजुकेशन के मामले में हो, तालीम के मैदान में हो या कल्चरल के मैदान में हो या जो है ना आत्मविश्वास के बारे में हो, सब चीज़ बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से गौर से सुना है। उन्होंने हमारे को जो तालीम और एजुकेशन की तरफ से ख़ास तवज्जो दी है वो हमारे बच्चे लोग उसको मन में बिठाए हुए हैं और आगे चल करके वो इस मैदान के अंदर कामयाबी हासिल करेंगे। तो देखिए, बच्चों ने गौर से सुना है और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सबसे आगे बच्चे बैठे हुए हैं उनसे जानेंगे और बाकी जो बच्चे हैं उनसे पूछेंगे कि आज का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को देखकर उन्हें क्या सीख मिली है। बेटा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। चौधरी इकरा। अरे, चौधरी इकरा नूरुल हुदा। ये बताइए कि आज के प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आपको क्या समझ में आया और क्या सीखने को मिला? मुझे ये समझ में आया कि हमें अपने आसपास की चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने देश को साफ़ रखना चाहिए और उसकी क्लीनलीनेस पे वर्क करना चाहिए। और हमें इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिले हैं, मतलब वो हमेशा हमें कैसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज करा है, हमारे देश को इतना आगे बढ़ाने पर वर्क कर रहे हैं, हमारे देश को टेक्निकली एकदम चेंज करना चाह रहे हैं कि मतलब एकदम उसको चेंज कर दे, एकदम उसको बढ़ा दें। तो उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और वो हमेशा बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हम बच्चे जो हैं आज के कल के फ्यूचर हैं हम, तो वो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो हम उनकी अप्रिसिएशन पर वर्क करना चाहते हैं और हम अपने देश को हमेशा साफ़ सुथरा और एजुकेशन पर कायम रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का आपने कार्यक्रम सुना, पर इसके पहले उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि उन्होंने हमारे रोड्स, मेट्रोज़ ये सब डेवलप करवाए हैं, रोड, मेट्रोज़ और बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मतलब जो गरीब हैं उन्हें कैसे, जो गरीब बच्चों को तालीम दी है और बहुत सी जगह गटर्स, रिवर्स उसको साफ़ करवाया है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? मुझे ये अच्छा लगता है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो अपने से पहले अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। ऐसे उन्होंने हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया, उन्हें बच्चों को तालीम दी, उन्हें हरियाणा को डेवलप कराया और भी कई स्टेट्स को उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। और मुंबई में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे न्यू रोड्स जो ख़राब हो गए थे उन्हें रिकन्स्ट्रक्शन करवाया, मेट्रोज़ वापस से स्टार्ट की नई प्लेसेस पे। तो मुझे उन सब का ये काम बहुत पसंद आता है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको कौन बताता है? घर पे, स्कूल में कौन बताता है और क्या बताते हैं? मुझे घर पे तो बाकी सबसे सुनने मिलता है और या फिर न्यूज़ में हम देख लेते हैं और मोबाइल्स में भी कभी कभी देख लेते हैं। तो हमें जो पता चलता है वो कि उनका वर्क, उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया, उन्होंने कैसे इंडिया को इतना पूरे ग्लोबल में रिकग्नाइज्ड करवाया और उन्होंने इंडिया में कितनी सारी डेवलपमेंट चीज़ें करवाई, हमें ये अपने घर वालों से पता चलता है। बिल्कुल, देखिए, घर वालों से इनको पता चलता है कि कैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो डेवलपमेंट की बात करते हैं और दुनिया भर में किस तरह से आज भारत का नाम जो है वो आगे बढ़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया? आज का जो कार्यक्रम था वो फर्स्ट टाइम तो स्कूल में हो रहा है, तो उनकी यही बात अच्छी लगती है कि जैसे आप अपने घर को साफ़ करते हैं वैसे आप अपने इन्वायरमेंट को साफ़ करें, बाहर साफ़ रख के जो आपको दिख रहा है डस्टबिन में डाल दें। और एजुकेशन का सबसे पहले उन्होंने नाम लिया, तो ये है कि सबको एजुकेशन देना चाहिए। वैसे हमारे माँ बाप हमें एजुकेशन दिला रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हमें वो एजुकेशन लेना चाहिए। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि हम एजुकेशन कर रहे हैं, तो यही मोदी जी की बात अच्छी लगती है आज के कार्यक्रम में। एजुकेशन में क्या पसंद है आपको? क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद है? सारे सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं आप डॉक्टर बनेंगे? जी। चलिए, आप बताइए बेटा कि आज जो आपने प्रोग्राम सुना क्या समझ में आया?
हमें प्रोग्राम से समझ में आया कि हमें अपने आसपास की जगह साफ़ रखना चाहिए। हमारा रोड जैसे बहुत गंदा रहता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए। और एजुकेशन के लिए भी बहुत उन्होंने बोला है मोदी जी ने, तो वो भी अच्छा लगा। और वो बेटियों के बारे में भी ज़्यादा बोलते हैं। आजकल जैसे बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं देते, उसमें भी पढ़ने के लिए बोला गया। तो बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आया? यस यस यस। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? उनके बारे में अच्छा लगता है कि वो सबको देखते हैं, सबको इक्वली देखते हैं और सबके बारे में कहते हैं, सबकी सोच लेके चलते हैं। तो आपको पसंद है मोदी जी? जी। हाँ? तो देखिए ये बच्चे हैं और इन्होंने इस कार्यक्रम को बड़े ही गौर से इन्होंने देखा है और बहुत कुछ बता रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में, इनको क्या अच्छा लगा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इनको क्या पसंद है, ये सारी बातें इन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक मौका था जब पूरे मुंबई में नहीं पूरे देश में लोग आज इस कार्यक्रम को बड़े ही गौर से देख रहे थे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इनकी रुचि आज इस कार्यक्रम को लेकर बढ़ी है, आगे भी इस कार्यक्रम को लेकर ये जो बच्चे रहेंगे वो इसी तरह से उत्साहित रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।